हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। उसी का अगला जो टॉपिक है वो हमारा है प्लास्टिक्स। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ते हैं प्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स के क्या क्या यूज़ होते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्लास्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ना है प्लास्टिक्स इज आल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर जैसा। तो पॉलीमर बताया था आपको कि बहुत सारे यूनिट्स छोटे छोटे मिलके पॉलीमर बनाते हैं। तो प्लास्टिक भी एक बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से, छोटे छोटे अरेंजमेंट से बना हुआ है। लेकिन प्लास्टिक्स में हमारा क्या होता है, टू टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं, एक तो लीनियर अरेंजमेंट और एक होता है क्रॉस सेक्शन अरेंजमेंट। तो ये अगर ये छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक लाइन में रहेंगी तो इसको बोल देंगे हम लीनियर अरेंजमेंट। लेकिन अगर यही छोटी छोटी यूनिट्स क्या करेंगी, क्रॉस सेक्शन भी अटैच्ड होगा इनका, मतलब यहाँ से भी और ऊपर नीचे भी ये अटैच रहे, तो इसको बोलेंगे हम क्रॉस सेक्शन अरेंजमेंट। तो प्लास्टिक्स के टू टाइप्स के अरेंजमेंट हो गए, एक लीनियर अरेंजमेंट और एक क्रॉस सेक्शन अरेंजमेंट। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। कि प्लास्टिक्स के इतने सारे आर्टिकल्स क्यों बनाए जाते हैं, आपको सबसे पहले इसके बारे में बात करनी है। तो इसके पीछे का जो फैक्ट है वो क्या है कि प्लास्टिक्स इजिली मोल्डेबल है, मतलब आप उसको शेप दे सकते हो इजिली किसी भी चीज का। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल, रिसाइकिल हो सकती है प्लास्टिक, रीयूज हो सकती हैं। प्लास्टिक्स पे हम कलर कर सकते हैं, प्लास्टिक को हम मेल्ट कर सकते हैं, मेल्ट करके और रोल करके उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीइथीन, पॉलीथीन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे और ये इथीन होता है, बहुत सारे इथीन मिलकर क्या, इथीन की यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं, पॉलीथीन। ये भी एक टाइप का प्लास्टिक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। इसको पॉलीथीन जो हमारे बैग्स होते हैं उसको बनाने में यूज होता है सच प्लास्टिक्स। अब हमारे पास दो टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं, एक तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। तो जो हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी उनको बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हो आप हीट करके। तो क्या होता है, तो इसका पॉलीथीन और पीवीसी आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, पॉलीथीन अपना और पीवीसी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक के जिनको हम हीट करके बेंड कर सकते हैं, मेल्ट जल्दी हो जाते हैं ये। तो इनसे हम क्या क्या बनाते हैं, इनसे हम बनाते हैं अपने टॉयज, फॉर्म्स वगैरह, या बहुत सारे टाइप के कंटेनर, डिब्बे वगैरह। दूसरा हम पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, thermosetting plastics. There are some plastics which when molded once can be not softened by heating. ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो एक बार इनको अगर शेप दे दिया गया तो इनको आप हीट देके दोबारा मेल्ट नहीं कर सकते। इन्हीं को बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके टू एग्जांपल्स हैं, एक बेकलाइट एक मेलामाइन। एक तो हो गया हमारा बेकलाइट और जो दूसरा है वो हो गया हमारा मेलामाइन, मेलामाइन। तो इसके जो दो एग्जांपल हैं बेकलाइट मेलामाइन, अभी देखते हैं कि ये इनका यूज कहाँ होता है। तो बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकलाइट क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराता। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इससे बनते हैं हमारे जो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। जो हमारे स्विच होते हैं इलेक्ट्रिकल के वो, और जो हैंडल होते हैं बहुत सारे बर्तनों के, जैसे पैन का या कुकर का जो
हैंडल होता है वो बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हीट का मान के चलें तो हीट का जब ये पुअर कंडक्टर है तो खाना बनाते समय ये जल्दी गर्म नहीं होगा बेक लाइट, इसलिए इसको हैंडल में यूज़ किया जाता है। और दूसरी हम बात करें मेलामाइन की, जो मेलामाइन होता है वो है वर्सेटाइल मटेरियल है ये। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अलग प्लास्टिक। ये फायर को रेजिस्ट करता है, मतलब इसमें आग नहीं लगती है। फायर को क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस है फायर का विरोधी है। तो ये क्या होता है, इसको इससे क्या क्या बनता है, हमारा जो फ्लोर की टाइल्स होते हैं वो बनते हैं, किचन वेयर मतलब बहुत सारी किचन की चीज़ें बनती हैं, किचन के सामान बनते हैं, और फैब्रिक्स बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं जो फायर को रेजिस्ट करें, जो फायर मैन रहते हैं उनके लिए कपड़े बनते हैं। शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आपको एक बुक में 3.8 जो फिगर है वो दिख रहा होगा, उसमें बहुत सारे यूजेस हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। अब देखना है प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। प्लास्टिक्स को हम ज़्यादा क्यों चुनते हैं? तो जो हमारा फूड आइटम रहता है जैसे वाटर मिल्क, पिकल्स, हेलो ड्राई स्टूडेंट्स, फूड एक्सेट्रा, इस वीडियो में प्लास्टिक हम लोग अपना कंटेनर सीम मोस्ट कन्वेनिएंट। टॉपिक कंटिन्यू तो करेंगे ये क्लास सारे का हम फूड आइटम अपने इंटीजर्स। प्लास्टिक कंटेनर्स में क्यों रखते हैं, प्लास्टिक के लास्ट डिब्बों क्लास में में हम क्यों लोगों ने देखा रखते था कि हैं? इंटीजर्स होते क्या है। इसका भी अब एक हम लोग रीज़न बात है क्योंकि करेंगे एडिशन और प्लास्टिक जो सब्ट्रैक्शन है ऑफ इंटीजर्स की। वो लाइट वेट होता है, मतलब एडिशन हल्का और होता है, लोअर उसका प्राइस होता है, और जो मेटल्स रहते हैं उनसे उसका प्राइस कम रहता है, स्ट्रेंथ इसकी कम रहती है, एंड इजी हैंडलिंग, और हैंडलिंग इजी है लाने जाने में। बीइंग लाइटर एज अ कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू। ये इतना हल्का होने की वजह से भी मेटल्स के अगर मेटल से अगर इसको कंपेयर करें हम, तो ये इतना हल्का है, और इतने हल्के होने की वजह से ये कार में, एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ किए जाते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक में और मेटलों की तरह रिएक्टिव नहीं होता। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो हमारा जो आयरन है उसमें क्या होता है, आयरन पे रस्टिंग हो जाती है, आयरन पे जंग लग जाती है जब वो हेलो मॉइस्चर स्टूडेंट्स, और एयर से अटैक होता है उस इस पर। वीडियो में हम लोग बात लेकिन करेंगे। प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, ये नॉन कोरोडेड है, मतलब इस पर कोरोड नहीं होता, ये खराब नहीं होता। दैट इज वाई दे आर यूज्ड फॉर स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे मटेरियल्स को रखने के लिए, जैसे केमिकल्स वगैरह को रखने के लिए इसको प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक लाइट होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और इसको हेलो डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट शेप एंड साइज इस का वीडियो में आकार दे सकते हैं अपन, डिफरेंट डिफरेंट। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। और साधारणतः ये क्या होता है, जो हमारे मेटल्स रहते हैं उनसे सस्ता होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब जल्दी गर्म भी नहीं होते और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होती कि हमें करंट लग जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक का भी कवरिंग। जो इलेक्ट्रिकल वायर रहते हैं हमारे उन पर भी प्लास्टिक कवरिंग रहती है, क्योंकि पुअर कंडक्टर है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं होगी तो हमें करंट नहीं लगेगा। अभी बताया आपको हैंडल्स बनाए जाते हैं बहुत सारे किचन वेयर के, और फ्राइंग पैन वगैरह इन सब के हैंडल्स बनाए जाते हैं। अब आपको कुछ फैक्ट पढ़ाते हैं डिड यू नो में। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मतलब मेडिकल लाइन में बहुत सारा यूज है प्लास्टिक का। जैसे टैबलेट्स की पैकिंग में भी प्लास्टिक का यूज होता है, और जो टाँके लगते हैं उसमें भी प्लास्टिक का यूज होता है, और सिरिंज वगैरह होती हैं इंजेक्शन की वो भी प्लास्टिक से बनती हैं, और डॉक्टर्स के जो ग्लव्स होते हैं उसमें भी प्लास्टिक का यूज होता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। जो हमारा माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें एक स्पेशल काइंड का प्लास्टिक होता है जो क्या करता है, फूड को तो गर्म कर देता है, लेकिन वो प्लास्टिक यूटेंसिल्स होते हैं जो वो गर्म नहीं होते। टेफलॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। एक टेफलॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टिक कोटिंग। टेफलॉन की जो कोटिंग होती है वो नॉन स्टिक होती है, तो आप बाजार में जाते हो आपको पता है नॉन स्टिक के बर्तन आते हैं जिसपे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजिली। ज्यादातर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर आपको पढ़ाया था, वो इजिली फायर कैच कर लेते हैं, और जब वो जलते हैं तो वो क्या होता है, वो मेल्ट होते हैं, इसलिए उससे घाव ज्यादा हो सकता है।
It is interesting to note that the uniforms of firemen have coating of metal and plastic to make them flame resistance. तो जो हमारे फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है उस पर कोटिंग होती है मेलानिन प्लास्टिक की। इससे क्या होता है, फायर को ये आग नहीं लगने देता, मतलब फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, फायर की जो लॉ होती है, लपट होती है, उसको रेजिस्ट करता है। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट। अब हमें प्लास्टिक्स हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब हार्मफुल क्यों होता है, उसके लिए हमें दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला टॉपिक है, प्लास्टिक्स होते हैं टू टाइप्स के। एक तो होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल। तो क्या होता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक? तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोल दो या फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोल दो, बेसिकली मटेरियल्स बोलो, उन्हीं में प्लास्टिक आ जाते हैं। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया। ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, मतलब पूरे खत्म हो जाए, जैसे बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज हो जाती हैं बहुत सारी चीजें, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, कि ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गए, इनको बोलते हैं। और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो खत्म नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं बैक्टीरिया की मदद से, इनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे आपको टेबल 3.3 में बहुत सारी चीजें, जैसे हमारी जो पील्स होती हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये 1-2 वीक्स में ही बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब 1-2 वीक में ही डिकम्पोज हो जाते हैं पूरे, तो इनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। हमारा पेपर होता है, कागज होता है, वो 10 से 30 दिन में डिकम्पोज हो जाता है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ये कॉटन का क्लॉथ होता है, कॉटन होता है हमारा, वो 2 से 5 मंथ में बायोडिग्रेडेबल है। जो बोर्ड होता है वो 10 साल से 15 साल के अंदर अंदर डिकम्पोज हो जाता है लकड़ी, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे ही वूलन क्लॉथ भी 1 साल के अंदर अंदर डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जो हमारे टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स के जो कैंस बने रहते हैं, ये क्या होते हैं, 100 से 500 साल ले लेते हैं डिकम्पोज होने में, तो ये एक बहुत ज़्यादा लंबा एक टाइम होता है, इसलिए इनको नॉन डिग्रेडेबल बोल दिया जाता है। ऐसे ही जो प्लास्टिक्स के बैग रहते हैं, मतलब पॉलीथीन वगैरह, ये तो और भी ज़्यादा टाइम लेते हैं, 100-500 साल से भी ज़्यादा, हज़ारों साल लेते हैं, तो इनको भी नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला गया। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए क्या माना जाता है, प्लास्टिक्स क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये क्या होता है हमारा, नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, एनिमी है। इट कॉजेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्लास्टिक से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न इजिली। जो सिंथेटिक मटेरियल रहता है उसमें बर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होती है, फिर भी ये पूरा कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पॉइजनस फ्यूम्स छोड़ते हैं, जहरीली गैसें छोड़ते हैं प्लास्टिक्स को जो हम जलाते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये क्या करता है, एयर पॉल्यूशन करता है। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन और जूट्स के बैग यूज़ करने चाहिए, प्लास्टिक को इग्नोर करना चाहिए। रिसाइकिल द प्लास्टिक बैग्स, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड। जो प्लास्टिक वेस्ट है उनको रिसाइकिल करना चाहिए, और बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक हैं उनको रिसाइकिल करना चाहिए। थर्मोप्लास्टिक क्योंकि हम हीट करके क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो आपको जो 4R प्रिंसिपल है उस पर काम करना है। 4R प्रिंसिपल, 4R प्रिंसिपल का मतलब 4R। तो 4R में क्या क्या आता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। हमें अपने प्लास्टिक को क्या करना चाहिए, रिड्यूस मतलब कम से कम यूज करना चाहिए, रीयूज मतलब फिर से उसको यूज करो, रिसाइकिल मतलब उसको फिर से रिसाइकिल कर लो, उसको फिर से बना लो, और रिकवर मतलब अगर उसमें कुछ खराबी हुई हो तो उसको रिकवर कर लो। तो अपन को एक अपने हैबिट डेवलप करनी है जिनसे हम इन्वायरमेंट के फ्रेंडली हो, और प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए। तो कुछ टिप्स हैं वो आपको देखना है, जैसे डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। वाटर बॉडीज पे और रोड पे प्लास्टिक बैग्स नहीं फेंकने चाहिए। क्यों नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि जब हम रोड प्लास्टिक बैग फेंक देते हैं तो जो जानवर होते हैं वो जब प्लास्टिक को निगल जाते हैं, स्वैलो कर जाते हैं, तो जो प्लास्टिक रहता है उनको क्या कर देता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। जब वो रेस्पायरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देगा तो इवन उनकी डेथ भी हो सकती है जानवरों की। उसके बाद देखते हैं कि जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे नदी नाले वगैरह में क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये जाम हो जाते हैं और वाटर को पॉल्यूट करते हैं।
सेकेंड है टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। कॉटन का बैग या जूट का बैग ले जाओ जब आप शॉपिंग पे जा रहे हो। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक लंच बॉक्स। तो जो प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करना मिनिमाइज करो, कम करो। और जो आप स्टील लंच बॉक्स ले लो अगर आपके पास प्लास्टिक के लंच बॉक्स हैं तो आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। 3 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं 8th क्लास के। तो आप क्या करोगे, इसके नोट्स बनाओगे अच्छे से, आप इसके डाउट्स निकालोगे। जो डाउट्स आपको होंगे आपको लाइव सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। बाकी आप क्वेश्चन आंसर देख लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।